हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है डिजाइन विद खालसा में। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो आज है हमारा डे 1 फोटोशॉप में। तो हम फोटोशॉप में सबसे पहले हम फोटोशॉप के बेसिक समझेंगे, और बेसिक समझने के बाद हम नॉर्मली उसका एक सैंपल भी बना लेंगे फ्रेम बाय फ्रेम में बाउंसिंग बॉल एनिमेशन का। ओके। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैंगे। तो इससे पहले हमें फोटोशॉप स्टार्ट करना पड़ेगा। फोटोशॉप हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी आपका फोटोशॉप स्टार्ट होगा तो आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। ओके। तो जब भी आपको इंटरफेस ऐसा दिखे तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना रहता है। मैं आपको बताया इतना बेसिक तो सबको बता रहा होगा। जिसके हम जाते हैं न्यू फाइल में। यहाँ पे हमें बहुत टाइप के रेजुलेशंस मिल जाएंगे, जिसके आर्ट इलस्ट्रेटर, प्रिंट, फोटो। ओके। तो प्रिंट में हम आते हैं। प्रिंट में हम कोई सा भी साइज ले सकते हो आप चाहे तो इनमें से, जिसके हम पास शुरू में बेसिक है। तो डे 1 में ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके स्कूल में फाइल वाइल्स बनाते हैं वो आपको पता है कि आप A4 साइज पेज लिया होगा आपने। तो A4 साइज पेज इसी में काम आता है। तो हम इन चीज में लेते हैं, ये आपका लेंथ ब्रेथ का हिसाब रहता है। लेंथ और ये आपकी लेंथ और ब्रेथ है, ये सारी हिसाब हो जाती हैं। ओके। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जिसके हम हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सही रहता है। ओके। तो ये आपके रिजोल्यूशन, आपकी कितनी क्वालिटी होगी डिपेंड करता है आपके पीसी के ऊपर। आप चाहे 1000 रखो, 2000 रखो, अगर आपका पीसी हैवी है तो वो झेल लेगा। अगर आपका पीसी थोड़ा लो ग्रेड का आता है तो वो आपका रेंडर के टाइम पे क्रैश हो सकता है। तो स्टार्टिंग है तो हम 300 रखेंगे। कलर आरजीबी रहेगा, क्योंकि डिस्प्ले में आरजीबी इस्तेमाल होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, जिसका आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए या बैकग्राउंड का कलर कैसा चाहिए। बाय डिफॉल्ट वाइट रहता है तो हम वाइट ही रखेंगे। तो हमसे हम इसे कहते थे क्रिएट। आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, जिसकी मैं दे देता हूँ डे 1 फोटोशॉप का। हमने कर दिया इसे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद आपका यूआई कुछ आपका ऐसा रहता है इसका। आज हम ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, बस सिर्फ एक बेसिक, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं करेंगे हम इसमें। सबसे पहले आपका आता है मूव टूल। ओके। तो मूव टूल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। आप इस पे थोड़ा सा होल्ड करोगे तो मूव टूल के बारे में भी आपको बता दी जाएगा कि ये टूल करवा क्या है। किसी भी टूल पे चले जाओ, थोड़ा सा एक बार होल्ड करना है, वो अपने आप शो कर देता है। जिसकी जिसकी ये रहा आपका सिलेक्शन टूल। तो सबसे पहले एक मेन बात है, कोई भी फोटोशॉप सीख रहा है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है फोटोशॉप के अंदर लेयर्स में। अगर आपने लेयर्स सही से नहीं करी तो लेयर्स में अगर आपने सही से नहीं करी तो आपको होने वाली है बहुत ज्यादा दिक्कत। जिसने लेयर्स ढंग से समझ ली उससे ज्यादा फोटोशॉप ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर तो वो लेयर्स पे ही डिपेंड आता है। ओके। लेयर्स पे काम करता है, जिसकी हम एक नॉर्मली मान लीजिए हम पहले यहाँ पे जाते हैं, जिसके आगे हमारा एक सिलेक्शन टूल है। ओके। तो सिलेक्शन टूल्स में क्या है, जिसकी हाँ आपको पहले ये बता दूं, ये रहता है कलर्स। जिसकी कलर है, ये हमारा कलर आएगा यहाँ पे। ये हमने ले रखा है ब्लैक। ओके। तो ये थोड़ा हम ले लेते हैं ग्रे टाइप। तो हम सबसे पहले एक मॉनिटर बना लेते हैं। मॉनिटर बनाएंगे, बट वो बनाएंगे लेयर बाय लेयर। अगर आपने लेयर बाय लेयर में नहीं बनाया तो आपको देखता हूँ क्या दिक्कत हो जाती है। जिसकी सबसे पहले हम यहाँ से हम सोचते हैं कि चलो इतना बड़ा हमारा मॉनिटर होना चाहिए। आपको इसमें कलर फिल करना है, कोई नहीं, कलर फिल हो जाएगा। ये हमारा कलर है, जिसके हमें चाहिए ब्लैक। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे हमारा कलर हो जाएगा।
ओके, हमारा कलर हो गया। कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन हो जाता है। तो जिसकी मान लीजिए, अब आती है मेन दिक्कत, जिसकी मैंने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करी और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से मैंने इसमें कर दिया ग्रे कलर। ओके, तो जिसकी मैंने कर दिया डी सेलेक्ट कंट्रोल डी से, जिसकी मेरे को अब करना है, आप अब मेरे को करना है इसे थोड़ा मूव, बट मेरे को ग्रे को करना था मूव, ये दोनों साथ में हो रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले लेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं। न्यू लेयर बनाने के बाद हम इसमें कलर करेंगे। अब न्यू लेयर पे हमारा कलर हो गया। अब आप देख लो, अब हम इसे ही मूव कर सकते हैं। अब हम इसे मूव करके अपना सही जगह रख लेते हैं, जैसे कि हाँ, हमें यहाँ पे रखना है। ओके, अपना कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लीजिए। हम एक और लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद हम जैसे कि हम बनाएंगे थोड़ा सा अब इसका स्टैंड। हम इसके स्टैंड बनाने के बाद में हम इसके भी कलर कर लेते हैं। आपको एक और लेयर लेनी है, एक और लेनी है लेयर, और यहाँ पे भी कर लेना है कलर। आप देख सकते हैं बेसिक का हमारा ये हो गया। अब क्या है, अब हमें किसी भी चीज को मूव करना है, जैसे कि मेरे को इसे मूव करना है, ये मूव होगा, इसे करना है, ये मूव होगा, इसे करना है, ये मूव होगा, ये मूव होगा। अगर ये सारी चीजें अगर एक ही लेयर में बन जाती तो ये पूरा मूव होता। जिसकी मान लीजिए अब मेरे को इसे करना है यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे सेट हो गया मेरा बेस, और ये होगा हमारा स्टैंड। ओके, सबको सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, इजी है। आपको मैं दिखा दूँ, मेरे जो फोटोशॉप है वो 2026 का आएगा। आप लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिए, चाहे थोड़ा ओल्डर वर्जन हो, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं रहते। ओके, तो हमने मॉनिटर बना लिया। सबसे पहले हमारा बेसिक सिर्फ इतना ही था कि हमने एक मूव टूल के बारे में जाना है, मूव टूल कैसे वर्क करता है, रीसिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है, और ये हमारे लेयर्स का क्या बेनिफिट रहते हैं लेयर्स का। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब हम एक न्यू पेज बना लेते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बाउंसिंग बॉल एनिमेशन किस हिसाब का रहता है, वो भी एक एनिमेशन बनाएंगे 2D में। फोटोशॉप के कुछ शॉर्टकट्स रहेंगे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी दिक्कत मत लेना। इजी होंगे, इजी शॉर्टकट्स आएंगे, तो मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसके लिंक PDF की। ओके, तो सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे, कंट्रोल एन से आएगा पेज, कंट्रोल प्लस एन, एक न्यू पेज बन जाएगा हमारा यहाँ पे, जिसकी A4 साइज चाहिए हमें, वो भी ओरिजिन फॉर्म में इंचेस में क्रिएट। हमारा बन गया इजी A1, और ये जिसकी आपको इसे हटाना है, आप यहाँ से मत हटाना, ये पूरा हट जाएगा। सिर्फ आपको पेज पेज हटाना है क्योंकि आपका टैग्स में रहता है यहाँ पे। ओके, तो आप इस टैब को यहाँ से हटा दीजिए, चाहे यहाँ पे से को पूछ रहा मेरे को स्विम नहीं करना। ओके गए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक बेस। बेस कैसे बनेगा, हम सबसे पहले लेंगे एक लेयर। लेयर ले ली हमने, लेयर में, और यहाँ पे आके हमने एक बना लिया बेस। ओके गाइस, यहाँ पे बेस बन गया हमारा। बेस बनने के बाद हम एक बॉल लेंगे, जिसकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आएगी इसके शॉर्टकट की M। लेकिन एक दिक्कत है उनकी, अगर हम नॉर्मली M दबाएंगे तो जो यहाँ पर टूल सेलेक्ट है वो ही टूल सेलेक्ट होगा, ऊपर की साइड सर्कल वर्कल कुछ नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ले रखा है, सॉरी रेक्टेंगुलर ले रखा है, तो हमारा रेक्टेंगल ही आएगा, ये हमारा सर्कल टाइप में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, ये देखो
इसको करने के लिए आपको दबाना है Shift+M। देख सकते हैं Shift+M से हमारी ये चेंज हो रही है शेप। ओके, इजी है, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं। इसके आप कभी भी सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा, परफेक्ट सर्कल नहीं बनता। चाहे मैं गलती से ऐसे करके अंडा बना दूं या कुछ और चीज बन जाए, तो इसलिए आपको परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए चाहिए दबाना पड़ेगा शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करो, अपने ये हो गया, परफेक्ट सर्कल है। ओके, कोई दिक्कत बात नहीं। अब हमें इस सर्कल में करना है कलर। सर्कल में कलर कर लेते हैं हम एक नॉर्मल बेसिक और रेड वाला। चलो रेड ही कर लेते हैं। रेड नीचे आएगा, क्या यूज होगा? Ctrl+बैक स्पेस, इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो हम आएंगे फिर एपेक्स टैब में। एपेक्स टैब में हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शंस में। ब्लेंड ऑप्शन में जाके हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें इनर शेडो। इनर शेडो में आपकी ये जो रहता है ना नॉइस, आपको दिखाऊं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर हम एंगल एंगल चेंज करें तो यहाँ से हो जाता अब, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ 90 का। 90 सही रहता है। ओ, सॉरी, गलती से हट गया मेरे को। जिसकी आपने देखा कि यहाँ पे ये रहता है कि हाँ, अगर आपको जूम करना है तो Alt+स्क्रॉल करके भी आप जूम कर सकते हो, जिसकी मैं आपको दिखा दूँ, Alt+जूम स्क्रॉल। ओके, या आप कंट्रोल प्लस दबा सकते हो, Ctrl++ से भी जूम होता है, और माइनस से जूम आउट, बेसिक है। और Ctrl+0 से फिक्स पेज हो जाता है कि हमारा पेज जिसकी कहीं इधर उधर है, जिसकी आप मान लीजिए मैंने गलती से ज्यादा जूम मार दिया, और मेरे को इसे जूम आउट करना है। अगर मैं जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हो किधर के जा रहा है। इसे फिक्स कैसे करना है? Ctrl+0, इजी है, दिक्कत बात मुझे चीप नहीं है। हम फिर आएंगे इनर शेडो में। ये कभी कभार आपका बाय डिफॉल्ट नॉइज भी रहता है। नॉइज का क्या हिसाब रहता है आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने नॉइज लगाया तो आप यहाँ की भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डॉट डॉट टाइप चीज आ रही है। ये डॉट डॉट टाइप चीज है, ये देख, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख टेक्सचर टाइप आ जाता है, जो कि अजीब रहता है, मेरे हिसाब से बेकार रहता है। तो इसे हम जीरो ही रखेंगे, ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें फेड आ जाता है। आपको ब्लेंड ऑप्शन नॉर्मल में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको रख लेनी है 1 पे। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी रख सकते हो, जिसकी हमने ये रखा है। ओके, हमने क्वालिटी थोड़ी हाई कर दी, ये यहाँ पे। और हमने इसका एंगल थोड़ा चेंज करके देखते हैं कैसे जाता हूँ। ओके, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। ये हमारी बॉल रेडी है। तो जिसके आपने बॉल बना ली, अब बॉल बन गई। अब आप इसे इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब आपको इसे करना है एनिमेट। एनिमेट कैसे करेंगे? अब ये तो होगा नहीं कि आप अब इसे एनिमेट करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम में क्या रहता है, अब इसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है, कॉपी यहाँ पे लगानी है, कॉपी यहाँ पे लगानी है। अब ये थोड़ी है कि आप बार बार कॉपी बनाओगे। अब बॉल को सेम टू सेम बनाने का ये हिसाब भी नहीं रहता कि सेम टू सेम ही बनेगी। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की रहती है, लेयर की। Ctrl+J, ये हमारी लेयर होगी कॉपी। अब हम इसे नीचे कर लेंगे। इससे भी शॉर्टकट ईजी तरीका आएगा एक। वो शॉर्टकट तरीका क्या है? जिसके हम बनाना चाहते हैं एकदम स्मूथ में एनिमेशन। स्मूथ में एनिमेशन कहते हैं, जैसे कि ऑल्ट प्रेस करते के आप इसे थोड़ा नीचे कर लीजिए, ये देखिए ऐसे। तो ये हमारी लेयर क्या है, कॉपी होती जा रही है, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो रही है। ये हमारी बॉल आए और ये बॉल यहाँ पे आके टकरा गई, बॉल टकरा गई। अब हमें इसे करना है पिंच।
पिंच कैसे, आप अगर नॉर्मल करोगे तो ये देखो कैसे पिंच हो रही है, पिंच तो हो नहीं रही। तो पिंच करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके हम इसे करेंगे पिंच। पिंच करी, ओके, वेरी गुड। एक और की ली हमने, एक और कॉपी बना ली, सॉरी। हम इसे करके हमने बना ली इसकी कॉपी। कॉपी बन गई। कॉपी बनाने के बाद हम करेंगे हल्का हल्का पिंच करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो ये अब हुआ है कॉपी हमारा, तो यहाँ से जाके हम हल्का सा पिंच करेंगे इतना। ओके। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी बॉल है, जिसकी मैं नॉर्मल एक ब्रश टूल लूँ, टूल ले रहा हूँ। हमारी बॉल आए यहाँ से, ऐसे आएगी, ऐसे टकरा के, ऐसे ऐसे करके ये बाहर जाएगी। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसे ही बनाएंगे। मूव टूल ले लेते हैं, हमने पिंच कर दिया इसे। अब हम एक और लेयर की कॉपी बनाएंगे। लेयर कॉपी हो गई, हमने इसे थोड़ा और पिंच कर दिया। हमने बना ली एक और कॉपी लेयर की। अब हम इस पे करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक। सॉरी, मैंने गलती से वो बैक कर दिया था। तो ओके, हमने यहाँ पे करा बैक, फिर प्लेयर कॉपी, लेयर कॉपी, पिंच। ओके गाइस, अब हमारी ये होने के बाद हम लेते हैं एक और लेयर। हम लेंगे एक और लेयर, जो कि हमारी होगी ये। आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर रही है हमारी। ये हमारी सेम टू सेम है। अब हमें क्या करना है इसका, अब हम इसे करेंगे कंट्रोल टी से। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे प्रेस करके कंट्रोल टी प्रेस करना, कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक। हम इसे करेंगे 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज। अब देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राउंड से नीचे आ चुकी है, लेकिन हमें ग्राउंड पे ही रखनी है। ओके, ग्राउंड पे रख लें। अब क्या, अब हम करेंगे इसको, लेयर को एक और बार कॉपी। थोड़ी सी ऊपर जाएगी बॉल हमारी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर कॉपी। अब ये यहाँ पे जाके हम करेंगे, ये लेयर को कर लेंगे जिसकी हमारी बॉल अगर नीचे लग रही है, जिसकी हमारी बॉल ऐसे आई, ऐसे दबी, फिर ऊपर गई, अब ये खुलेगी। खुलेगी कैसे, जिसकी मान लीजिए हम करेंगे एक परफेक्ट बॉल कॉपी करेंगे, क्योंकि मान लीजिए हम कभी इसे ही खोल लें, थोड़ी गलत खुलेगी, सही से गोल नहीं हो पाई, इसलिए हम लेंगे परफेक्ट बॉल शेप। वो हमारी कौन सी है, कोई सी भी ले लो इसमें से। अगर इस पे आप आल्ट प्रेस करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो ये हमारी हो जाएगी पॉपी। ओके, तो हम जाते हैं सबसे ऊपर, हम इसे ऊपर रख देंगे। ऊपर रखने के बाद ये हमारी बॉल होगी यहाँ पे। फिर से हम अल्ट प्रेस करेंगे, बॉल ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी,
इधर जाने के बाद हमारी बॉल सेम यही हरकत करेगी यहाँ पे भी। तो ये कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये बना लो भैया, फटाफट। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये जो हमने ये जो बिल्ड करा है, अब इसे एनिमेट कैसे करना है। हमारी इसमें लेयर्स आई हैं 75 लेयर्स। हमारी 75 लेयर्स आ गई। अब हम इस सब कर देंगे डिसेलेक्ट। हम इस आई वाले आइकन से इन्हें कर देंगे गायब, क्योंकि अभी हमारा इनसे कुछ काम नहीं है, इसलिए होल्ड करके रखना, हो जाएगा ये हीलिंग। आपको सिर्फ बैकग्राउंड, ग्राउंड और आपकी ये फर्स्ट बॉल, इसी का ही लेयर आपको ओपन रखनी है। ये हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारी आएंगी 75 लेयर्स टोटल। अब क्या करना है आपको, आपको जाना है टॉप बार में। टॉप बार में आएगा यहाँ पे विंडो। विंडो पे जाके, विंडो पे आके सब में नीचे आएगा यहाँ पे आपका टाइमलाइन का ऑप्शन। यहाँ पे टाइमलाइन पर आपको क्लिक करना है। टाइमलाइन दो प्रकार की होती है, वीडियो फ्रेम, सॉरी क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और फ्रेम एनिमेट। हम यहाँ पे फ्रेम के हिसाब से चलेंगे, इसलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे फ्रेम। फ्रेम वाले हम टाइमलाइन क्रिएट कर लेते हैं। आप मान लीजिए आपका कभी ऐसे आ रहा है तो डर के होगा, तो कुछ ज्यादा अगर गलती नहीं हुई, बस यहाँ पे आपको ये थ्री डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको लेनी है कि यहाँ से एक और टाइमलाइन की लेयर। आपने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, अब हमारे यहाँ पे आएगी सेकंड। आपको फर्स्ट को ऑफ करके सेकंड लेनी है। ओके, नीचे आ रही है हमारी बॉल, आ रही है ना। तो हम ऐसे ही करेंगे आगे भी, इसे ऑफ करके इसे लेना है, एक और लेयर, एक और लेयर, नीचे ऑफ करके। अगर आप लेयर बाय लेयर नहीं चलोगे तो आपको एक जगह की चीज दिखेगी, जिसके अगर आप, आपको यहाँ पे रखना है नो डिले। ये अगर आपने डिले रख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपका डिले आता है इस चीज में, क्योंकि हमें नो डिले चाहिए, हमें कुछ डिले चाहिए ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये एनिमेशन हो गया है। जिसे मान लीजिए आपने इसकी जगह, जिसकी मान लीजिए हमने इसकी जगह गलती से ये चालू कर दिया। अब देखो, एकदम से बॉल सब में नीचे आ रही है, आ रही है ना। ये कहाँ है, ये कहाँ है, बहुत अंतर हो जाता है। इसीलिए आपको फ्रेम बाय फ्रेम देख के चलना होगा। ये आपका 2D एनिमेशन इसी प्रकार से बनता है। हम इसे भी कर लेते हैं। तो ओके, तो हमारे ये सारे लेयर्स हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे सारी लेयर सेलेक्ट कर ली। एक बार हम इसे प्ले करके देखते हैं, अगर इसमें कहीं पे जटर या कुछ अलग चीज दिखती है तो हम उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं सही से। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं एनिमेशन प्ले। ये देखिए, क्या हमारा एक बेसिक सा 2D एनिमेशन है, जो कि हमने सिर्फ एक फ्रेम बाय फ्रेम तरीके से बनाया है। आपके जितने भी कार्टून्स एनिमे जो ये रहते हैं, वो फ्रेम बाय फ्रेम ही बनते हैं।
ओके, तो फ्रेम बाय फ्रेम का एनिमेशन का भी यही आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अब हम डे वन में हमने इतना सीख लिया, वही बहुत है। हम डे टू में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे करके रियल प्रैक्टिस, मैंने मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था हम ध्यान देंगे अंडरस्टैंडिंग पे, रियल प्रैक्टिस पे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। सब धीरे धीरे स्टार्ट होगा, कोई एकदम जंप नहीं मारेंगे कहीं और। सब बेसिक था। मैंने आपको अभी इन सब टूल्स के बारे में नहीं बताया ना कुछ करा। सबसे पहले क्या बताया आपको, बेसिक एक मूव टूल के बारे में, और ये सिलेक्शन टूल के बारे में, और आपको एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने का। ओके, तो डे वन आज का यहीं पे ही होता है। तो अब हम पे मिलते हैं डे टू में।